अतीक जब कोर्ट रूम में पहुंचा तो उसका सामना उसके भाई अशरफ से हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में हताशा नजर आ रही थी। अतीक को एहसास हो गया था कि उसके कर्मों की सजा उसको मिलने वाली है। कोर्ट में अतीक अहमद का विलाप। अतीक अहमद जब उसे पता चला कि उसे दोषमुक्त नहीं किया जा रहा है, उसे सजा होने जा रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुनाह के गॉडफादर को उम्र कैद की सजा। अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए, नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो कल को हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। अगर इसको आजीवन कारावास हुआ तो फिर भी ये जेल के अंदर से मेरे बच्चों को मरवा देगा। मेरा यही आखिरी कहना है कि इसको फांसी हो। जुर्म के हिसाब पर जूते वाला जश्न। अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरे अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहनकर जो अपनी सजा सुनने को आया है। मिट्टी में माफिया का दहशत लोग। अतीक को लेकर इतना आक्रोश था कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि जो वकील थे वहां पर वो एकदम अतीक के नजदीक आ गए और वहां पर बेहद ज्यादा आक्रोश हाथापाई तक में बदल जाता अगर पुलिस वहां इंटरव्यू न करती। जिसके खौफ से लोग कांपते थे, आज वो खुद थर थर कांप रहा है। आलम यह है कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जार बेजार रो रहा है। दास्तान यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की है। वही अतीक अहमद जिसके गुनाहों की फेहरिस्त में आज पहली बार इंसाफ ने अपनी मोहर लगाई है। आज पहली बार अतीक अहमद को अदालत ने सुनाई है उसके किए की सजा। ऐसी सजा जिसने अतीक के दहशत लोग को मिट्टी में मिला दिया है। अहमदाबाद के जिस साबरमती जेल से अतीक को सुनवाई के लिए प्रयागराज के नैनी जेल में लाया गया था, अदालत के फैसले के बाद अतीक अब वापस वहां जा रहा है। अतीक का यह सफर संगीनों के साए में गुजर रहा है, मगर कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए। जो गाड़ी सामने चल रही है, इसी जेल वैन के अंदर अतीक अहमद को बैठाया गया है। उसके जस्ट पीछे मैं हूं, उसके पीछे एक और गाड़ी चल रही है और आगे की तरफ अगर मेरे कैमरामैन प्रवीण दीक्षित आपको दिखा पाए तो 2 पायलट गाड़ियां, माफी चाहूंगा 3 पायलट गाड़ियां जो हैं वो आगे की तरफ चल रही हैं। यानी कि एक इस थाना इलाके की गाड़ी है, जिस थाना क्षेत्र में हम मौजूद हैं उसकी गाड़ी है, और जो 2 गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट करके प्रयागराज से ही पीछे से आ रही थी, और पीछे की तरफ जो एक और जेल वैन है वो चल रही है और उसके पीछे और एस्कॉर्ट गाड़ियां चल रही हैं। तो इस वक्त जो गाड़ी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर, इसी जेल वैन के अंदर अतीक अहमद जो है वो बैठा हुआ है और उसको अब यहां से आगे की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। रात के अंधेरे में अतीक को लेकर यूपी पुलिस की गाड़ियां बड़ी तेजी से अहमदाबाद के साबरमती जेल की ओर बढ़ रही है। अतीक के सफर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ। अतीक अहमद को ले जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो जेल वैन है जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जाएगा और अब ये जेल वैन जो है जेल के अंदर दाखिल होने जा रही है। 300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पूरे काफिले में तैनात रहेंगे। घेरा बना लिया गया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि आधे घंटे के अंदर वहां से मूवमेंट शुरू होगा नैनी जेल से। और यहां का डेवलपमेंट ये बता रहा है कोर्ट का कि कोर्ट के अंदर भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अतीक जब कोर्ट रूम में पहुंचा तो उसका सामना उसके भाई अशरफ से हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में हताशा नजर आ रही है। अतीक को एहसास हो गया था कि उसके कर्मों की सजा उसको मिलने वाली है। अतीक अहमद को पहली बार किसी
न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर उन्होंने सारी धाराओं में सजा और जुर्माना किया। अब भी धारा 364A पर आजीवन कारावास, सश्रम कारावास दिया। हाईकोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। अतीक को लेकर इतना आक्रोश था कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि जो वकील थे वहां पर वो एकदम अतीक के नजदीक आ गए और वहां पर बेहद ज्यादा आक्रोश हाथापाई तक में बदल जाता अगर पुलिस वहां इंटरव्यू न करती। अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी। अतीक अहमद जब उसे पता चला कि उसे दोषमुक्त नहीं किया जा रहा है, उसे सजा होने जा रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अतीक अहमद, यूपी में दहशत का यह अध्याय अब उम्र भर के लिए बंद हो गया है। सुकून की सांसें लीजिए क्योंकि खौफ के इस पन्ने का अब अंत हो गया है। हाँ, जिस अतीक अहमद के नाम के साथ चलती हैं दहशत की सैकड़ों कहानियां। पूरे शहर के लोग अतीक से कांपते थे। कोई अतीक से पंगा नहीं लेना चाहता था पिछले 30 सालों से। जिसके गुंडागर्दी से लोग थर थर कांपते थे। जहां भी अतीक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था शहर के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी में लोग अपना हाथ खींच लेते थे। जिसके खिलाफ बोलने का मतलब मौत को न्योता देना होता है। जिसे लोग यूपी में गुनाह का गॉडफादर कहते हैं। के लिए भी अप्रत्याशित है कि उस इलाहाबाद में जहां उसके खौफ का सिक्का चलता था वहां पर उसके खिलाफ गवाही हुई है, वहां पुख्ता सबूत रखे गए हैं, वहां कोर्ट ने सारे तथ्यों को सामने रखते हुए उसको कन्विक्ट किया है। ये उसके होशो हवास, उसकी कल्पना, उसकी सोच से परे है कि प्रयागराज में ऐसा हो सकता है। जो लोगों पर जुल्म ढाकर जश्न मनाता था अब रोने की बारी उसकी है। 17 साल पुराने एक मामले में आज पहली बार इस शैतान को सजा मिली है और उसके बाद से इसका हाल बेहाल है। आलम है कि सजा के ऐलान के साथ ही कोर्ट रूम में इसके आंसू झरने लगे। जो माफिया कभी लोगों को डराता था अब उनके रिएक्शन से वो खुद बेहद डरा हुआ है। जुर्म की नींव पर खड़े अतीक के दहशत का साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया है। अतीक का आतंक मिट्टी में मिल गया है और अब लोग इसे जूते चप्पल की माला पहनाने को बेकरार हैं। अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा है तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहन कर जो अपनी सजा सुनने को आया है। गुनाहों के हिसाब में अदालत के एक ही फैसले ने अतीक की सारी अकड़ ढीली कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी का यह माफिया डॉन अब ताउम्र जेल में रहेगा। ये अब हर दिन जेल में रोएगा क्योंकि शैतान को मिली है उम्र कैद की सजा। ये कैसा संयोग है, जिस प्रयागराज के गली मोहल्लों में अतीक अहमद का खौफ पसरा रहता था, आज उसी प्रयागराज में अतीक ने अपनी दहशत को मिट्टी में मिलते हुए देखा। जिस अतीक के डर से लोग उसके खिलाफ अपनी जुबान पर ताला जड़ देते थे, आज उसी अतीक को लोग जूते चप्पल की माला पहनाने पर आमादा थे। और यह हुआ है अदालत के एक फैसले के बाद, वो फैसला जिसने अतीक की पूरी दुनिया को हिला दिया है। 17 साल पुराने अपहरण के जिस केस में आखिरी गवाही के बाद प्रयागराज के रहने वाले उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, आज अपहरण के उसी 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को जब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो उसका कलेजा कांप उठा। अतीक रो पड़ा, लेकिन उसके आंसू की इस कहानी से पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पुलिस भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को नैनी जेल से लेकर अदालत के लिए निकली थी। अतीक पर्दे वाली पुलिस वैन में बैठा था, जबकि इसी केस में आरोपी नंबर 2 इसका भाई अशरफ दूसरी गाड़ी में था।
देख सकते हैं कि जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है। ये सकते हैं कि पूरी इस भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद के काफिले को यहाँ पर निकाला जा रहा है। 3 पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। 3 पुलिस की गाड़ियां अतीक अहमद की जो जेल वैन है उसको फॉलो कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और कोर्ट की तरफ जो पहुँचने समय लगेगा, अगर मैं गूगल मैप की बात करूँ तो कोर्ट की तरफ पहुंचने में करीब 25 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी ये गाड़ियां चल रही हैं, पूरे रास्ते को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली करवा लिया गया है। एक भी रास्ते पर गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी और जो काफिला है अब कोर्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोपहर करीब 12:16 पर पुलिस जब अतीक अहमद को लेकर कोर्ट में पहुंची तो बाहर जूते और चप्पलों की माला लेकर लोग खड़े थे और ये देखकर अतीक सन्न रह गया। उसके दहशत का साम्राज्य उसकी नजरों के सामने ही ठहर रहा था। लाचारी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो सहमा हुआ था और ऐसा ही खौफ तब भी उसके चेहरे पर दिखा था जब पुलिस उसे लेकर गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल के लिए रवाना हुई थी। तब अतीक डर के मारे कांप रहा था और बार बार अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। आपको उनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? हथियार और हुंडई के दम पर यूपी में लोगों को डरा धमका कर रखने वाला अतीक अहमद कोर्ट रूम में भी डरा हुआ था। जब कोर्ट रूम में पहुंचा तो उसका सामना उसके भाई अशरफ से हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में हताशा नजर आ रही थी। अतीक को एहसास हो गया था कि उसके कर्मों की सजा उसको मिलने वाली है। मुंह झुकाए उदास होकर अतीक बैठ गया। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो हर गुजरते पल के साथ अतीक का दिल भी बैठने लगा। उसकी धड़कनें तेज होने लगी और फिर फैसले की वो घड़ी भी आ गई जिसने अतीक अहमद को बेहद बेचैन कर दिया। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट जब अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब कर रही थी तो वो खामोश था, चुपचाप अदालत की कार्रवाई देख रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद ही आ गई फैसले की घड़ी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में कुछ देर बाद ही फैसला भी सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है। आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में अदालत ने जैसे ही अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, वो अपने भाई अशरफ से लिपटकर रोने लगा। अतीक को रोता देखकर अशरफ की आंखों से भी आंसू झरने लगे। ये पहला मौका था जब दूसरों को रुलाने वाला अतीक यूं रो रहा था। में से कभी किसी ने सोचा था कि अतीक अहमद का ये हश्र होगा? ये नहीं सोचा गया था कि कभी ऐसा होगा। आज जैसा देखने को मिल रहा है कानून के दायरे से जो उनको मैं प्रभात पांडे, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि अतीक का यह हश्र होगा। कोर्ट में खुद को दोषी ठहराए जाने के बाद अतीक ने खुद अपना भी जज के सामने पक्ष रखने की कोशिश की। उसने खुद को निर्दोष बताया और ये भी कहा कि इस मामले में, इस मुकदमे में मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अतीक अपनी दलीलों से जज को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो निर्दोष है और फिर उसकी दलील पर जज ने जवाब दिया कि तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में अभियोजन पक्ष यानी सरकारी पक्ष की तरफ से 8 गवाह पेश किए गए थे, जबकि अतीक अहमद ने अपने बचाव में कुल 51 गवाह पेश किए थे। अतीक अहमद के ज्यादातर गवाह क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। अतीक के 51 गवाहों पर सरकारी पक्ष के 8 गवाह भारी पड़े।
अदालत के फैसले के बाद अतीक जब उदास और लटके हुए चेहरे के साथ बाहर निकल रहा था तो बाहर कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया। यह हंगामा वहीं मौजूद वकील कर रहे थे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने के बाद वो कोर्ट रूम से बाहर निकल रहा था। कोर्ट परिसर के भीतर गूंजते नारों की आवाज सुनिए। प्रयागराज के एमएलए कोर्ट में मौजूद तमाम वकील अतीक अहमद को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। वकीलों के बीच गुस्सा इतना ज्यादा था कि अतीक के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अंदर वकील पहुंचे थे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। ये भी खबर आई कि जो अतीक अहमद हैं उनके साथ बकायदा हाथापाई की गई है, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ गया। कोशिश की गई, देखिए हाथापाई की कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस वहां पर थी इसलिए वो नौबत नहीं आ पाई, पर वो कोशिश की गई। वकील बहुत ही ज्यादा आक्रोशित थे और ऐसी भी जानकारी है कि वो चाह रहे थे कि अतीक अहमद को एक सिंबॉलिक तौर पर सबक सिखाया जाए, लेकिन पुलिस ने वहां पर इंटरवीन किया। और अभी एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अतीक अहमद को यहाँ से निकलना, चूंकि यहाँ पर जो भी अधिवक्ता है वो इस बात से बहुत ही आक्रोशित हैं कि अतीक ने जिस तरह से न्याय के काम में बाधा डाला है। इन लोगों का जो आक्रोश है उसका एक बड़ी वजह यह है कि इनके साथ ये अधिवक्ता उसकी हत्या की गई है। अतीक की दुनिया में सब कुछ बेहद तेजी से बदल रहा था। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में पहले अदालत ने उसे दोषी करार दिया और फिर सजा का भी ऐलान हो गया। अतीक समेत तीनों दोषियों की सजा पर सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा देने की मांग की, जबकि अतीक अहमद के वकील ने उसकी बीमारी का हवाला दिया। अतीक अहमद के जनप्रतिनिधि होने को हवाला देकर कम सजा की मांग की गई और फिर सजा का ऐलान हुआ। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और ये पैसे उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। और अब सुनिए अदालत के इस फैसले के बाद उमेश पाल के परिवार वालों का क्या कहना है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। उमेश पाल के घर वालों की माने तो 17 साल पहले अपहरण की उस खौफनाक वारदात के बाद तब तो उमेश किसी तरह बच गए थे, लेकिन आखिरकार अतीक के गुर्गों ने उमेश की जान ले ही ली। 24 फरवरी को जब अपहरण के इस केस में उमेश अपनी आखिरी गवाही को देकर घर लौट रहे थे, तभी घर के पास ही घात लगाकर बैठे हत्यारों ने उमेश को सरेआम गोलियों से भून दिया। दिल दहला देने वाले इस कांड में उमेश की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। ऐसे में उमेश के घर वालों का कहना है कि अतीक को उम्र कैद नहीं बल्कि मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। प्रयागराज की एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है और अब इस फैसले के बाद अतीक के वकील हाई कोर्ट में अपील की बात कर रहे हैं। एक सर श्री अतीक अहमद, सर श्री दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को, उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। हाई कोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। जब तक सिद्ध दोष अंतिम नहीं हो जाता है तब तक वह व्यक्ति निर्दोष होता है। आपको यहाँ हम ये भी बता दें कि अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा के बाद पहले तो अतीक रोया और फिर उसने जज से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे साबरमती जेल वापस भेज दिया जाए।
दोपहर करीब 3:30 बजे अतीक का भाई अशरफ बाहर आया। अशरफ जैसे ही बाहर आया, वकील उसे गाली देने लगे और जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तब वकील उस पर झपट पड़े। इसके बाद अतीक आया और अतीक के साथ भी वैसा ही हुआ। वकीलों की भीड़ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। जिस प्रयागराज में अतीक की दहशत से लोग थर थर कांपते थे, उसी प्रयागराज में आज अदालत के फैसले के बाद अतीक के साथ जो हुआ उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अतीक अहमद की सजा का ऐलान चौंकाने वाला है। आप कहेंगे कि अपराधी की सजा पर इतनी हैरानगी क्यों? हैरानगी इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की क्राइम कुंडली तो बड़ी लंबी है, लेकिन दोष कभी साबित नहीं हुआ था। साल 1979 में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ था। अतीक अहमद पर कुल 101 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से हत्या के 8 केस हैं, लेकिन सिर्फ एक मामले में सजा हुई है। गुनाह के 44 साल के सफर में अतीक ने अपराधों की सेंचुरी कैसे बनाई, अब आप वो भी देख लीजिए। साल 2004 में अतीक अहमद पर सिर्फ 36 केस थे, जबकि साल 2012 में ये केस 44 हुए। साल 2014 में अतीक के खिलाफ 42 केस हुए। इसका मतलब ये नहीं था कि अतीक गुनाह कम कर रहा था, बस उस वक्त उसके खिलाफ कानून का डंडा नहीं चल पा रहा था। फिर आया 2018 जब अतीक के खिलाफ 53 मामले हुए। 2019 में यह संख्या 59 पहुंची और 2013 में अतीक के खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या 100 पार करके सीधे 101 पर पहुंच गई। अतीक अहमद, जो नाम दहशत का था, उसका खेल अब खत्म हो गया है। उम्र कैद की सजा के बाद अतीक को फिर से नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। रास्ते में किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और ऐसे में जब तक अतीक का यह सफर पूरा नहीं होता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।